1947 में जब देश आजाद हुआ तो एक नए सूरज की रोशनी हुई। वो रोशनी ने पूरे देश को जगमग कर दिया। और सबसे बड़ी बात, आज सदियों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान के सभी लोग आजादी की हवा में सांस ले पा रहे थे। इसके लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई, इसके लिए बहुत सी क्रांति हुई, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दांव पर लगाई। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक और युवा लोगों से महिलाओं तक सभी लोगों ने इस पूरी स्वाधीनता को पाने के लिए जो बन सका वो किया, और बिना ये परवाह किए कि उसका अंजाम क्या होगा, क्या उनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी, या वो ये आजादी देखने के लिए, आजाद हवा में सांस लेने के लिए क्या जीवित भी रहेंगे। लेकिन अंततः उस जिद की जीत हुई और भारतीयों की जीत हुई। और 1947 में जब वो सुबह हुई तो भारत आजाद था। और साथ ही साथ इस बात की खुशी थी कि आज हर धर्म के लोग, हर जाति, हर रंग के लोग मिलजुल कर इस देश में रहेंगे और एक ऐसे लोकतांत्रिक देश का निर्माण करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए विलक्षण होगा और पूरी दुनिया के लिए उदाहरण होगा कि किस तरह से सभी जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग अलग प्रदेशों से, जहां पर जलवायु, हर तरह की परिस्थितियां अलग है, वो एक देश के अंदर कितने प्यार से रहते हुए अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। आज 70-75 साल की जर्नी के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बेहद खूबसूरत देश का निर्माण किया, भारतीयों ने मिलकर। सरकारें भले कोई रही हो, लेकिन आज भारत एक सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। और विदेशों की अगर बात करें तो आज अगर विदेश के अंदर भारतीय किसी भी देश में जाते हैं तो बड़े गर्व के साथ जाते हैं और वहां पर उन्हें वो सम्मान और वो आदर दिया जाता है कि आप हिंदुस्तानी हैं। और हम वो महसूस कर पाते हैं कि भारतीय होने का फक्र क्या है जब आप विदेशों में जाते हैं। आज तक इस बात को लेकर हमेशा गौरव की अनुभूति रही कि हमारा देश एक है, सारे धर्मों के साथ, हर भाषा के साथ रहने वाले लोग सब प्यार से रहते हैं। लेकिन कुछ समय से शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि इस देश की जो खूबसूरती है, इस देश का जो दिल है, जो सबको एक सूत्र में पिरोकर रखता है, वो ऐसे ही रह पाए। बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। आप देख रहे हैं मेरा खास शो जिसका नाम है निष्पक्ष। और निष्पक्ष में हम बात करते हैं और ऐसे मुद्दों को लेकर बात करते हैं जो आपकी, हमारी जिंदगी से जुड़े और भारतीयों की जिंदगियों पर असर डालते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हर अलग अलग प्रदेश में जाने पर वहां की क्षेत्रीय भाषा है जो वहां के स्थानीय क्षेत्रीय लोग बोलना पसंद करते हैं क्योंकि वो उसमें ज्यादा सहज महसूस करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि आप अलग प्रदेश में जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको उस प्रदेश में जाने पर या व्यापार करने पर पहले आपसे ये पूछा जाए कि आपको वहां की स्थानीय भाषा आती है। अगर वहां की स्थानीय भाषा आप बोल नहीं सकते तो आपको वहां रहने नहीं दिया जाएगा। आप उसी स्थानीय भाषा में बात करें, तभी आप वहां पर रहकर अपना कारोबार कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं। कितनी खेदजनक बात लगती है ना, एक ऐसा खूबसूरत देश जहां अब तक ये बात कभी नहीं उठी। हिंदी हमारी मातृभाषा, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो के रखने वाली, पूरे देश की जो खूबसूरती है वो इसी भाषा से है। आप किसी क्षेत्र विशेष से आते हैं, आप किसी जाति विशेष से हैं, आप बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र हैं। भारत का कानून आपको वो अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप अपने क्षेत्र की भाषा कहीं पर भी बोलचाल सकते हैं। लेकिन आप किसी को इस बात के लिए पूरी तरह से बाउंड नहीं कर सकते कि अगर वो किसी राज्य में गया है तो वहां की भाषा बोलना अनिवार्य है और हिंदी में बात ना करें। अभी हाल ही में देश के अंदर कुछ राज्यों में लगातार ऐसे मामले सामने आए जो बेहद खेदजनक है, बेहद चिंताजनक है और देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। महाराष्ट्र की हम सबसे पहले बात करते हैं। महाराष्ट्र में बड़े वीडियो ऐसे सामने आए जहां बड़ी कई पार्टियों के एमएनएसटी और कई कार्यकर्ताओं ने वहां लोगों के साथ जाकर दबंगई की और इनको साफ तौर पर धमकाया कि आप यहां पर काम नहीं कर सकते अगर आपको मराठी बोलनी नहीं आती। क्या ये हिंदुस्तान है? क्या ये वही देश है जिसके लिए इतने सालों तक हमारे देश के, हमारे शहीदों ने अपनी जान का, जीवन का बलिदान दिया और इस देश की आजादी को पाने के लिए ना जाने क्या कुछ किया? आज हम इस भाषा के जरिए देश के राज्यों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर बैंगलोर में एक ऐसी घटना सामने आई कि जहां पर एक बैंक एम्प्लॉय को बाध्य किया गया इस बात के लिए कि आप पहले कन्नड़ में बोलिए, और उनका कहना था कि मैं कन्नड़ में क्यों बोलूं,
आपको आती है, आप इस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल रहिए, आप बोलिए इस भाषा को, कोई आपत्ति नहीं। बट इस देश की मातृभाषा हिंदी है, मैं हिंदी में बात करूंगी। और उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार किया गया और ये धीरे धीरे अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं निकल के। आइए पहले आपको कुछ वो वीडियो दिखाते हैं जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा भी है और ऐसा लगता है कि अगर इस पर पूरी तरह से रोक ना लगाई गई तो कहीं ना कहीं ये जो कीड़ा है ये अलग अलग राज्यों से फैलता हुआ भाईचारे को भी खराब करेगा। तो पहले इन वीडियोस को देखते हैं जो अलग अलग प्रदेशों से, महाराष्ट्र की बात करें, बेंगलोर, कर्नाटका की बात करें, जहां इस तरह के वाक्य सामने आए और लोगों के साथ भाषा को लेकर, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा को लेकर गलत व्यवहार किया गया। पहले आइए उन वीडियोस को देख लेते हैं। कर्नाटक ಮೇಡಮ್ Okay, so this is India. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. I will not speak Kannada first. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? No. हरियाणात जाऊन राहायचं. क्यों? मराठीत नाही येत नाही थे. बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे. कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी. नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। मराठी कंपल्सरी हो गया. तुम क्या बोले? क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा भाई. क्यों मराठी बोलने का मतलब? ये ऑफिस में आएंगे. संदीप राणे साहब के ऑफिस में. हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ. आज प्रॉपर्ली क्या बोला? क्या बोला आपको? तो आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर दबंगई करते हुए लगातार लोगों को दुत्कारा जा रहा है और हद पार करते हुए कुछ लोगों को थप्पड़ तक मारे गए सिर्फ इस बात के लिए कि आपको मराठी भाषा नहीं आती और आप मराठी भाषा में बात कीजिए। कितनी खेदजनक और कितनी दुख की बात है। इतना खूबसूरत देश, सभी लोग मिलजुल कर इस देश से आज से 75 साल से इस देश को खूबसूरती चला रहे हैं और एक सबसे मजबूत देशों की कड़ी में हमने लाके खड़ा कर दिया है। आज उस देश के अंदर एक क्षेत्रीय और स्थानीय और एक राज्य की भाषा की वजह से उसको बांटने का गंदा और घटिया प्रयास किया जा रहा है। अब इस बात के लिए देश के नेता जिनके पास जिम्मेवारी है, जिनके पास अधिकार है और जिनके पास जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। हम आपसे वो भी साझा करते हैं क्योंकि एक उसका दूसरा पहलू है कि ये कुछ लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के या कुछ कुंठित मानसिकता के, जिन्होंने इस तरह का व्यवहार करके माहौल खराब करने का प्रयास किया। आइए दिखाते हैं आपको कुछ देश के अलग अलग प्रदेशों के प्रबुद्ध नेताओं का इस बारे में क्या कहना था जब भाषा को लेकर राज्यों के अंदर इस तरह से व्यवहार किया गया। सबसे पहले तो उनको वहां से जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसके कारण मुंबई आज मुंबई है, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्कूलों में नहीं पढ़ाओगे, लेकिन हिंदी मूवी जो है, फिल्म, वो पूरे विश्व में जाती है। और हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखा है कि दूसरे देशों में जब कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए जाता है, लोग आकर के भी बताते हैं, तो वहाँ के लोग कुछ हिंदी जानते रहते हैं। वो कहते हैं आप कैसे जानते हैं? वो कहते हैं हम हिंदी मूवी देखते हैं। परंतु जहाँ तक हिंदी का विषय है, हिंदी एक हमारी राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा का सम्मान और साथ ही साथ राष्ट्रभाषा ज्यादा से ज्यादा अपनाई जाए। हिंदी बोलने वालों को तुम थप्पड़ मार रहे हो, उनकी दुकानें तोड़ रहे हो, उनको निकल जाने के लिए कह रहे हो, तो फिर ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र में केवल मराठी बोलो, तो हमारी गीता जी तो संस्कृत में लिखी हुई है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी।
हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगा। तो आपने सुना देश के अलग अलग प्रदेशों से, हरियाणा के प्रदेश से भी आपने सुना कुछ बड़े ही मजबूत और दिग्गज नेताओं का। अनिल विज जो कि बड़े कद्दावर मंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं। फिर आपने जो स्पीकर हैं हरियाणा के हरविंदर कल्याण, आपने उनका भी सुना, और आपने और भी कई नेताओं का सुना जिनका साफ तौर पर कहना था कि भाषा के आधार पर इस बात के लिए बाध्य किए जाना बिल्कुल गलत है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको लेकर ही पूरा देश एक सूत्र में पिरोया है। आज तक जिसको पिरोया गया है उसी भाषा को लेकर बात की जानी चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं को बात करने के लिए वहां के लोग स्वतंत्र हैं। हमारा कानून इस बात का अधिकार देता है कि आप अपने क्षेत्रीय भाषा को बिल्कुल अपने लोकल बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्यापार में कहीं पर भी इस्तेमाल कीजिए, आपको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप किसी आदमी को बाध्य नहीं कर सकते, उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न या शोषण नहीं कर सकते केवल इस बात के लिए कि वो वहां की क्षेत्रीय भाषा नहीं जानता। आप सोचिए कितना गंदा और घिनौना प्रयास किया जा रहा है इन राज्यों के अंदर, देश के अंदर भाषा के आधार पर देश को बांटने का। अब इसका एक तीसरा पहलू है। हमने आपको यह सुनाया कि वो लोगों का क्या कहना था, वो वीडियोस आपको दिखाए जिनमें उन लोगों ने इसको लेकर गलत व्यवहार किया। फिर हमने देश के चुने हुए नुमाइंदे नेताओं के भी बयान आपको सुनाए, उनका भी आपको सुनाया कि क्या कहना था इस बात को लेकर। हम जनता के बीच में गए क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सर्वोपरि इस बात के लिए कि देश में सरकार कौन सी चुनी जाएगी, नेता कौन सा चुना जाएगा। आज जनता की राय इस बात पर, आम पब्लिक जिनको राजनीति किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो क्या सोचते हैं जब उनके पास हमारी टीम, चैनल 4 न्यूज इंडिया की टीम निष्पक्ष के इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गई है। तो आइए आपको सुनाते हैं भारत देश की जनता के अलग अलग लोग इस मुद्दे पर क्या कहते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर अलग अलग राज्यों में वहां की क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर ये प्रयास किया जा रहा है। भारत देश कहा जाता है अनेकता में एकता, हर तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना जरूरी है। आप क्या? ये कोई जरूरी नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी रख सकते हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है। ये नहीं कि वहीं के भाषा बोला, जहाँ रहेगा वहीं के भाषा बोला है। ये हमारा सबसे प्रिय भाषा है हिंदी भाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। हम कहीं भी हिंदी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आता, ये जबरदस्ती थोड़ी इंग्लिश बोले। हमें जो भाषा हमारा देश है, जहाँ मर्जी, जहाँ हमारा दिल है, जहाँ मर्जी भाषा यूज कर सकते हैं। ये गलत बात है वहाँ के आदमी के, और वहाँ के जो भी सीएम वगैरह है, ये बहुत गलत काम किया है। भारत देश में कहा जाता है अनेकता में एकता का देश है, और आप देख रहे हैं तमिलनाडु में भी पहले कई ऐसे वीडियोस आ चुके हैं, महाराष्ट्र में भी अब सेम चीज हो रहा है। आपकी क्या राय है, हिंदी को कितनी प्रायोरिटी मिलना चाहिए? मैम, हिंदी हमारी मातृभाषा है, साथ साथ हिंदी ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट में बोली जाती है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से किसी एक भाषा को लेकर के लोगों के ऊपर थोपना भी गलत है। तो मेरा ये सोचना है कि जितनी हिंदी महत्वपूर्ण है उतनी मराठी भी महत्वपूर्ण है। बट इसके लिए किसी वहाँ के दूसरे स्टेट के लोगों को अननेसेसरी परेशान करना या उनको भाषा के नाम पे तंग करना, ये गलत है, मेरा ये मानना है। देखिए, भारत देश को कहा जाता है अनेकता में एकता, हर तरह के लोग रहते हैं, हर कल्चर के लोग रहते हैं, हम सबको इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र में हो रहा है, तमिलनाडु में भी हमने देखा था पहले, उसमें आपकी क्या राय है? मैम, ये तो सरासर गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है कि एक हम दूसरे का सम्मान नहीं करें। अब हिंदी भाषी इधर आ जाएं और उधर जाएं। सबके लिए तो ये भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष में सबका अधिकार उतना ही है जो कि हिंदी भाषी का है, और एक जहाँ के वो मूलतः निवासी हैं, जैसे महाराष्ट्र के हो गए हैं, बिहार से हो गए, तो उनका सबका एक ही है और वही होना चाहिए। हम लोग को सम्मान देना चाहिए, सभी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए। और इस पे जो मैं देख रहा था टीवी में भी कल कि न्यूज़ चल रहा था कि वो ये सब एक पॉलिटिकल हम स्ट्रेंथ उसको मानेंगे। और ऐसे मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि सारे नेताओं को इसका चीज़ का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए कि इसमें हम लोग का विभाजन हो
और कहीं भी हम लोग को इसमें अपना मान सम्मान का ठेस पहुंचे। मराठी कंपलसरी है, अगर आपको वहां रहना है तो आपको मराठी आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हमारा डाइवर्सिटी है, सब रिलीजन का, कल्चर का। इंडिया डाइवर्सिटी के नाम से ही जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। एक ऐसा कंट्री है जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, तो ऐसा कंपलसरी एक लैंग्वेज का नहीं होना चाहिए। हम बाकी स्टेट में भी देख सकते हैं, ऐसा बाउंडेशन नहीं रहता, क्योंकि हर स्टेट में, आप कोई भी स्टेट में चले जाएं, आप मणिपुर से लेके तमिलनाडु तक चले जाएं, चाहे जम्मू कश्मीर चले जाएं, हर राज्य के हर व्यक्ति मिलते हैं। तो हमको डाइवर्सिटी को फॉलो करना चाहिए, यही मैं बोलना चाहूँगा, विविधता में ध्यान देना चाहिए। देखिए मैम, जैसा कि आपने बताया कि मराठी या फिर अदर जो भी लैंग्वेज हैं रीजनल, वो कंपलसरी होने चाहिए। मेरे विचार में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 28-29 राज्य हैं, सबों की भाषाएं अलग हैं। अब बिहार के मैं हूँ, बिहार में भी अलग अलग जिलों की अलग अलग भाषाएं हैं। एक व्यक्ति, एक इंसान, वो अलग दूसरी जगह रहने के लिए, नौकरी पेशा करने के लिए अगर उस भाषा को सीखे और उसे उस भाषा का ज्ञान नहीं, उसके लिए वहाँ से उसको भटकाया जा रहा है, उसे नौकरी नहीं दी जा रही, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये देश का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। लेकिन अगर आपने बात उठाई अभी महाराष्ट्र की, तो मैं बताऊँ, महाराष्ट्र में अभी ये मुद्दा जो ठाकरे और बाकी दलों की भी जो उठाया जा रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि बिहार में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के कारण ऐसा किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है, यूपी के लोगों को भी, बाकी राज्यों के लोगों के साथ भी, सिर्फ हम ही बिहारियों के साथ भी नहीं, बाकी असमी के साथ भी हो सकता है, बाकी राज्यों के साथ भी हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे विचार में ये देश का दुर्भाग्य है। यहाँ पे कोई इंग्लिश भी जानता है, कोई हिंदी भी जानता है। अगर हम बोले कि मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी ही बोलो मेरे पास आके, तो ये गलत है ना। कोई इंग्लिश भी बोल सकता है, अगर हमें नहीं आता तो मैं बोल दूंगा सॉरी मुझे नहीं आती इंग्लिश। अब वो महाराष्ट्र में मराठी बोल रहा है, ये गलत है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं बोलूँगा बिहारी बोलोगे तो ही दूंगा मैं, ठीक है, मैं बिहारी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहाँ पे लोग बंगाल के भी आएंगे, हरियाणा के भी आएंगे, गुजरात के भी आएंगे। अब यहाँ से महाराष्ट्र वाले आते हैं, अब वो मराठी बोलते हैं, अब उनको हम क्या बोले कि मराठी मत बोलो, यहाँ हिंदी बोलो, ये गलत है। भारत देश को कहा जाता है कि अनेकता में एकता है, हर तरह के लोग रहते हैं, हर पंथ के लोग रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से राजनीति हो रही है। आपकी क्या राय है इस पर? सारी भाषाएं एक जैसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मराठी अस्मिता की बात करते हैं, कहते हैं अगर महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी आनी जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं, सारी भाषाएं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। हिंदी के बारे में क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र में केरला भी भाषा ज़्यादा बोलते हैं, केरला भाषा बोलते हैं ना, तो हमारे हिसाब से तो सारी भाषाएं होनी चाहिए, हिंदी की भी भाषा होना चाहिए, हिंदी बहुत जरूरी है। जी बताओ भैया। वैसे हिंदी भाषा तो हर एक जगह बोली जाती है और अच्छी भी होती है, अच्छा भी होता है, और कहीं भी जाओ तो थोड़ा बहुत हिंदी हर जगह इस्तेमाल की जाती है। हिंदी मातृभाषा है, हिंदी को कंपलसरी रखना चाहिए। जी, जैसे भारत देश को कहते हैं अनेकता में एकता, बट अलग अलग जगह पे अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहाँ पे तमिल को लेके लोग एक्टिव हो जाते हैं, महाराष्ट्र में मराठी को लेके। आपको क्या लगता है हिंदी की इम्पोर्टेंस, आप क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदी के बारे में मैं बस मोस्टली इतना सोचता हूँ कि जैसे बॉलीवुड है या कोई भी है, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। हिंदी के बाद इंडिया के अंदर अगर या तो इंग्लिश आती है या फिर हिंदी, क्योंकि हम कहीं भी कोई भी लैंग्वेज में बात करते हैं नहीं समझ पाते हैं मोस्टली, लेकिन जनरली इतना है कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो कोई भी हमारी बात समझ सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ हिंदी एक बेस्ट ऑप्शन है। मतलब प्रायोरिटी हिंदी होनी चाहिए, लेकिन यह जैसे रीजनल होता है कि हाँ कोई महाराष्ट्र है, कोई तेलुगु है, जो भी अपनी भाषा में बोलना चाहता है बोले, लेकिन फर्स्ट कंसर्न है हिंदी। हिंदी सबसे बेस्ट है। जैसे भारत देश को कहता है अनेकता में एकता, हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा बोला जा रहा है कि अगर जो भी महाराष्ट्र में रहेगा उसे मराठी बोलना आना चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र से चले जाओ। ऐसा नहीं है कि देखो अगर जो महाराष्ट्र में हो रहा है तो ऐसा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र में बाहर के लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ ऐसा काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि यूपी बिहार मतलब हर जगह के लोग वहाँ जाके जॉब करते हैं, तो हिंदी बहुत ज़रूरी है। बट जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके लिए महाराष्ट्री मतलब ये ज़रूरी है, बट जो बाहर से लोग जाते हैं उनके लिए हिंदी अवेलेबल है। हमारे भी यही राय, हिंदी बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश भी ज़रूरी है।
है ना। तो इसमें टिप्पणी कोई ना निकाले और सब लोग अच्छे से रहो, खुश रहो। ये कहना मैं शबनम किन्नर, महानगर कानपुर से। तो देखा आपने सुना, हर एक आदमी, वो महिला हो, वो छोटा बच्चा हो, वो बुजुर्ग हो, या वो एक कारोबारी हो, या एक छोटा चाय का चाय की छोटा सा टपरी लगाने वाला, या एक रेड़ी पर सब्जी बेचने वाला, हर आदमी एक ही बात कह रहा है कि इस बात पर देश के अंदर राज्यों का बंटवारा करना का प्रयास करना, ये गंदा और घटिया काम करना, ये बंद कर देना चाहिए तुरंत। और इस बात के लिए सभी लोगों ने मुखरता से केवल और केवल एक ही बात कही। हम जितने लोगों के पास इस मुद्दे को लेकर गए, इस सवाल को लेकर गए, सबने यही बात कही कि भारत में हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है और भाषा के आधार पर क्षेत्रों के अंदर, राज्यों के अंदर इस तरह का गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अब अंतिम और चौथा एस्पेक्ट ये है कि आखिर ये मुद्दा उठा क्यों और इस पर रोक कैसी लगेगी। देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर ये मामला सामने आया जब एक आदमी के साथ ये पूछा गया कि आप व्यापार करते हैं, आप कहां से हैं, कि आपको मराठी बोलनी आती है। जब उसने कहा कि मराठी बोलनी नहीं आती तो उससे कहा गया कि आप यहां व्यापार नहीं कर सकते, आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए। तो आप सोचिए कि कितना घातक और खतरनाक है कि कल को आप हरियाणा में आए, राजस्थान में आए, पश्चिम बंगाल, कहीं पर भी जाएं, आप पंजाब में जाएं, तो क्या वहां पर क्षेत्रीय भाषा बोलने वाला आदमी ही रह सकता है, वहां व्यापार कर सकता है, काम कर सकता है? अनेकता में एकता, यह है हमारा देश। इतनी भाषाओं के साथ मिलजुल कर रहना, प्यार से रहना, सभी त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाना, सभी जाति और रंग के लोग एक दूसरे के साथ प्यार से गले मिलकर सौहार्दपूर्ण इस देश की खूबसूरती बनाते हैं। इस देश की खूबसूरती है इसका दिल, लोगों का अनेकता में एकता के साथ रहना, यह है उसकी दिल। आपने अगर बढ़ावा देना है तो क्षेत्रों के अंदर इस बात को बढ़ावा दीजिए कि कोई वहां पर आकर उदंडता ना करे, वहां पर महिलाओं के साथ उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार ना करे, वहां गुंडागर्दी ना हो, वहां लोगों के साथ छीना झपटी ना हो, वहां क्राइम रेशो 0 हो। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप भारत देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, आप किसी भी स्टेट के जिम्मेवार नागरिक हैं, तो इन चीजों के लिए कीजिए। हमारी अपील है सभी क्षेत्रीय पार्टी से जो इस तरह का प्रयास भी कर रही है, आप कम से कम देश की एकता को, देश के इस प्यार को, देश के इस दिल को कम से कम बांटने की कोशिश मत करिए। और अगर कोशिश करनी है तो देश के अंदर, आपके राज्य के अंदर जो बुरी चीजें हैं, चाहे वो क्राइम रेशो है, चाहे वो चाइल्ड लेबर है, चाहे वो महिलाओं का उत्पीड़न है, चाहे वो गरीबों पर अत्याचार है, चाहे रंग और जाति के आधार पर किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन है, अगर करना है तो इन चीजों के लिए ऑब्जेक्शन उठाइए, इन चीजों के लिए जाकर लड़िए। आपको पूरा देश सैल्यूट करेगा और पूरा देश आपका सम्मान करेगा। आज हिंदुस्तान एक छत के नीचे रहने वाले सभी जाति, धर्म और रंग के लोगों का देश है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकारें उससे पहले और पार्टियों की भी रही, लेकिन उससे पहले भी कभी यह मुद्दा इस तरह से ज्वलंत नहीं हुआ। कौन है ये लोग, आखिर कहां से आते हैं जो इस तरह की राजनीति करके देश के लोगों के अंदर, उन राज्य के लोगों के अंदर जहर बोने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस देश की खूबसूरती को बिल्कुल खराब मत करिए। यह आपका, हमारा सबका देश है। इस देश की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए आपको, हमको, सबको निरंतर जो एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पे हमारी भूमिका बनती है वो हमें निभानी चाहिए। और कोई भी आदमी अगर इस तरह का प्रयास करे, आप पड़ोस में खड़े होकर, साथ में खड़े होकर वीडियो मत बनाइए, आप ऑब्जेक्ट करिए इस बात के लिए कि कम से कम इस देश की खूबसूरती, प्यार और अच्छाई और इस सादगी को कम से कम खत्म करने का गंदा और घटिया प्रयास मत कीजिए। निष्पक्ष के अंदर आज हमने सवाल इसलिए उठाया कि भारत के सभी लोग वो एक सुर में ये कहते हैं कि हम एक देश के नागरिक हैं और एक देश के अंदर एक ही भाषा, हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। आप हिंदी बोलने के साथ, जिस प्रदेश के साथ, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप अपनी भाषा बोलिए, लेकिन कम से कम क्षेत्रीय भाषा के आधार पर इस देश को बांटने का या उनके मन के अंदर इस तरह के दुर्व्यवहार लाने का प्रयास मत कीजिए। आपसे यही उम्मीद करते हैं, इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हमने जनता की व्यूज भी दिखाए कि आम पब्लिक क्या बोलती है, नेता लोग खुद क्या सोचते हैं, उन वीडियोस को भी आपको दिखाया। तो आप जिम्मेवार नागरिक बनिए और जिस प्रदेश में भी रहते हैं, अगर इस तरह की कोई बात आपके सामने आती है तो कृपया उस पर तुरंत आवाज उठाएं
और जो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसे जरूर निभाएं। निष्पक्ष का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? आप भारतीय नागरिक के तौर पर क्या सोचते हैं? आपकी भी क्या राय है? क्या भारत के अंदर एक भाषा को लेकर ही पूरे देश के अंदर ये जो प्यार, सौहार्द और ये वातावरण है हमेशा बना रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगर आपको ये टॉपिक, हमारा शो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स जो हमारे देश की जनता और हिंदुस्तान के लोगों से जुड़े हैं या आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, वो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को भी निष्पक्ष के अंदर लेने की। और सबसे बड़ी बात, इस शो के अंदर आपको देखने को मिलेगा ना पक्ष की बात ना विपक्ष की बात होगी तो केवल और केवल निष्पक्ष और वो भी जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर।